नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाईफाई एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैंने आपको आरबीएसई बोर्ड 10th क्लास मैथमेटिक्स की फर्स्ट प्रश्नमाला में अनुच्छेद 1.1 कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नमाला 2 पर। तो प्रश्नमाला 2 के अंदर सवाल के माध्यम से ही हम जो फॉर्मूले काम में आएंगे वो जानेंगे, क्योंकि वैसे आप नहीं समझ पाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो आओ सवाल के माध्यम से ही शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रश्नमाला 1.2 के अंदर निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको दिया गया है कि कोई संख्या दी गई है, ये 140 यहाँ पर संख्या दी गई है। कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य संख्याओं के माध्यम से होता है। तो आप जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती हैं। 8वीं 9वीं क्लास में आपने को अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा है। अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती है जिनमें स्वयं का भाग जाता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। इससे आगे भी चलती जाती हैं। पर मुख्य रूप से हमें ये याद कर लेना, यहाँ पर जो जितनी भी मैंने संख्याएं आपको लिखाई हैं, ये 2 से लेकर 29 तक के बीच की संख्या है, वही आपको इस प्रश्नमाला में काम में आने वाली है। इससे ज्यादा आपको काम में नहीं आएंगे। तो देखो, सवाल के माध्यम से देखने करना किस प्रकार है। तो हमें दिया गया है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं किस प्रकार होता है। इस प्रकार होता है 140। अब हमें देखना क्या होता है, 140 के अंदर कौन सी वाली संख्या का भाग जा रहा है। पहले 2 पे ट्राई करेंगे, भाई 2 का जा रहा है क्या। आप जानते हैं सम संख्या है 140, तो 140 में डायरेक्टली 2 का भाग जाता है। 2 का भाग देते हैं तो कितने बार जाता है इधर, 7। देखो 14 में देंगे 2 का भाग तो 7 बार जाएगा, 0 भाग की बिंदु हो जाती है। तो 7 और 14 वैसे डबल करते तब 140 आते हैं, और 2 का भाग देंगे तो 70 आएंगे। अब 70 में देखना है, 70 में कितने का जा रहा है। 70 भी एक सम संख्या है, तो वापस 2 का देंगे, इधर 35 आ जाएगा। अब 2 का जाएगा, 35 सम संख्या नहीं है, 5 और 3 8, तो इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। तो 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा, तो कौन सी देखेंगे, 5 वाला देखेंगे। तो 5 का भाग देते हैं इसके अंदर, तो कितना होगा, 5 संता 35। 7 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 7 का देंगे, यहाँ पर आ गया 1। तो अब अभाज्य गुणनफल और अभाज्य गुणनखंड 2 तरीके होते हैं। गुणनखंड को अपन लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो आप लिख दोगे भाई 2, 2, 5, 7, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। परंतु यहाँ पर आपको गुणनखंड नहीं गुणनफल पूछे तो आप लिखोगे अतः 140 के अभाज्य गुणनफल कौन कौन से है अभाज्य गुणनफल, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका आंसर है। तो अब इसका जो पहले का दूसरा है वो करते हैं 156। कितना दिया हुआ है अपने पास, 156। इसी प्रकार करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। आप जानते हैं 156 जो है वो एक सम संख्या है, तो यहाँ पर अपने पास अभाज्य संख्या में 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 7 दूनी 14, इधर बच गया शेषफल 1 यहाँ पे आके लग जाएगा, तो इधर 16 हो जाएंगे, इधर 16 हो जाएंगे। 2 का भाग कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 बार गया। आप 78 में देंगे, 78 भी सम संख्या है, तो फिर से 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 3 6, बच गया 18, तो 2 नाम 18, कितना हो गया 39। अब 39 में आप जानते हैं कितना भाग जाएगा, 9 और 3 12। मतलब हमें 3 के लिए अगर देखना होता है कि 3 हमारी संख्या है, ये किस किस के लिए लागू होता है, तो हम डेफिनेटली जोड़ के देखते हैं कोई भी संख्या को। तो अगले वाला लेते हैं 3, इसमें देंगे 3 का, तो 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 आप जानते हैं कि एक अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का दे देंगे। ये आपका सुन यहाँ पर सवाल आपका यहाँ तक हो गया। तो आपको करना क्या है, इस सवाल के अंदर आपको इस प्रकार प्रश्न दिया आएगा, निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो आपको गुणनफल किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से आपको दिखाना है। अभाज्य संख्याएं हैं वो आपको आती हैं ऑलरेडी, ये अभाज्य संख्या आप अच्छे से याद कर लें। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है अभाज्य संख्याओं के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि 140 से पहले 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है। भाई इतनी तो 8 संख्या है, हम करके देख सकते हैं आराम से। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, अतः वही 156 के अभाज्य गुणनफल क्या हो गए, 156 के अभाज्य गुणनफल कौन कौन से हो गए, बोलिए। देखिए
2 × 2 × 3 × 13, ये हमारे यहाँ पर आंसर आ गया। तो समझ में आया। अब इससे अगले वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। देखिए क्वेश्चन है इसके अंदर तीसरा, वो भी इसी प्रकार है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब मैंने आपको बता दिया था कि भाज्य संख्याओं के द्वारा आपको देखना है, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है। मैंने आपको जितना बताया उतना ही करना है। और हाँ, एक बात और, अगर आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हमें बताएं। अगर किसी कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। तो अब करते हैं तीसरा। तीसरे में वही करना है, ये देखो कितना है 3825, ये कितना है हमारे पास 3825, ठीक है। तो अब 3825 में कितने का जाएगा? अब 3825 में देखो 5 2 7 7 3 10 10 8 18, तो 18 में 3 का भाग जाता है, अपन जोड़ के देख रहे हैं। 18 में 3 का भाग जाता है तो अपन दे देंगे। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, भाई 2 का जाएगा, नहीं जाएगा, सम संख्या नहीं है। 3 का देके देखते हैं, देखिए 3 का जाता है। मेरे को डेफिनेटली पता है किसका भाग जाएगा किसका नहीं जाएगा, आपको कर करके देखना है। 3 का देता हूँ, 3 का कितनी बार गया? 1 बार, इधर 2 बार, इधर कितना बचा? 3 दूनी 6, 2 बच गया 22। अब कितनी बार जाएगा? 3 × 21, बच गया कितना? 1 15, 3 पंजू 15, 1275। कितने आ गए आपके पास? 1275। 1275 में कितने का जाएगा देखते हैं। अब 5 6 7 7 दूनी 14, तो भाई 3 का भी नहीं जा रहा। 3 का जा रहा है क्या? 3 7 3 10 5 15, सॉरी 3 का भाग यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर 3 चौक 12, 3 दूनी 6, इधर बच गया 1 3 पंजू 15। अब देखते हैं, 2 का तो नहीं जा रहा भाई, सम संख्या नहीं है। 3 का भी, 5 2 7 नहीं जा रहा भाई। फिर अब देखते हैं हम 5 का। 5 का देखे देखते हैं 5 पे जाता है नहीं। 5 40, बच गए 2 5 25, भाई 5 का जा रहा है। 85 के अंदर आपको डायरेक्ट ही पता है भाई 5 का भाग जाना है। तो ये लो भाई 5 एकम 5 है और 5 अंता 35, 17 अपने आप में क्या भाज्य संख्या है। तो ये लो 17 यहाँ पर अपन दे देंगे, आ गया। तो क्या लिखेंगे? अतः 3825 के अभाज्य गुणनफल, 3825 के अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएंगे? 3 × 3 × 5 × 17। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। पूरा लिख दिया ना मैंने, सॉरी 1 5 छोड़ दिया। ओके, वो भी लिख देते हैं। ये लो भाई, ये हमारा पर्सन हो गया, ठीक है। अब करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला। इसमें भी ऐसा ही करना है। ये आपके दिया हुआ है 5005, तो इसमें किसका भाग जाएगा देखते हैं। 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट इसमें देंगे अपन 5 का। तो इधर हो गया 5 एकम 5, ये भाग टूट के 2 बिंदु ऐसे दिए 5 एकम 5। अब 1001 में कितने का भाग जा रहा है कर करके देखना आप। 2 का नहीं जाएगा भाई, 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा, देखिए बताओ मेरे को। 3 का भाग यहाँ पर नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा यहाँ पर। 7 का भाग, 5 का भी नहीं जाएगा, यहाँ पर देंगे अपन 7 का भाग। 7 एकम 7, बच गए 3, 7 चौक 28, ठीक है। 2 7 3 21, ठीक है। अब आगे 143 में देखना है कितने का भाग जा रहा है। कितने का भाग जा रहा है 143 के अंदर आपके पास? 143 में आपके पास कितने का भाग जाएगा बताओ मेरे को। यहाँ पर जाएगा अपने पास, करके देखते हैं भाई। 7 ये अपने पास यहाँ पर शायद 11 का भाग जाएगा। तो इधर 11 एकम 11, 11 3 35। तो मेरे को नॉर्मल सीधा पता है, आपको करके देखना है। और 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 का ये लो कितनी बार? एक बार। तो क्या लिखना है? अतः के अभाज्य गुणनखंड नहीं लिखना है, गुणनफल पूछा है हमें, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 5 × 7 × 11 × आंसर, ठीक है। आपका इसका आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां। तो देखिए, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो 5वां है वो क्या है। तो 5वां है 7429। तो करना उसी प्रकार है। ये लो भाई 7429
7429। तो अब इसमें हमें भाग देके देखना है भाज्य संख्याओं का। तो भाई 2 का भाग जाता है, नहीं जाता भाई, वैसे विषम संख्या 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा। इसके अंदर जो भाग है वो जाएगा आपके यहाँ पर 17 का, 19 का और 23 का। इन 3 संख्याओं का भाग जाएगा। यहाँ पर बता रहा हूं मैं वैसे कितने बार जाएगा, 3 संख्या वाला, क्योंकि मेरे ये सवाल पहले किए हुए हैं इसलिए मेरे को पता है। आपने नहीं किए हैं तो आपको सभी संख्याओं का या तो भाग देकर देखना है, और नहीं आपको एक शॉर्ट ट्रिक पता होगी कि सम और विषम हो तब तो 2 का भाग करा जाता है, ये तो आपको पता है। बाकी हम ऐसे भी देख लेते हैं कि जैसे मान लो कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो इनको अपन जोड़ लेते हैं भाई। ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा 22, 7 4 11 11 2 13 दोनों 22, ठीक है। तो अब 22 के अंदर 3 का 2 का यहाँ पर मत देख लेना कि भाई 22 में 2 का भाग जाता है, इधर जाएगा नहीं, केवल वो तो सम और विषम संख्या में देखना है। यहाँ पर तो हमें केवल 3 के लिए देखना है। अगर संख्या 3 के योगफल के रूप में होती है, मतलब यहाँ पर 3 का भाग जा रहा हो, मतलब जो संख्या का योग है उस योग में 3 का भाग जा रहा हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार हम 5 के लिए देखते हैं, तो 5 के लिए देखते हैं तो हमारे पास क्या, तो 5 के पाड़े में जितने भी होते हैं 5 10 15 20 25 जो डिजिट होते हैं वो संख्या के लास्ट में होने चाहिए 5 या 0, तभी 5 का भाग जाता है। फिर नहीं समझ में ऐसे आ रहा है तो आप पूरे देख के देख सकते हैं, इतनी 8 9 संख्याएं आसानी से दे सकते हैं 5-6 मिनट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भाग जाएगा हमारे पास 17 का, 17 का भाग देंगे तो 17 17 कम 17 17 34 कितने हो गए, 4 बार जाएगा, 17 चौक 68, ठीक है। तो कितने बचेंगे, हाथ से कितने बचेंगे, 17 चौक 68 के, तब बच गए हमारे पास 6, इधर 2, तो 62 में 17 कितने बार जाएगा, 17 3 51, 3 बार जाएगा, तो 51 के उठाएंगे 600 कितना आएगा हमारे पास 11, इधर बच गया 9, तो 119 में 17 कितने बार जाएगा, 17 से 119 7 बार जाएगा। अब इधर देखना है कि भाई कितना, 4 3 7 7 2 14, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा आपके सीधा 19 का, 19 कम 19 19 38 29 57 कितने बार गया, आपके यहाँ पर कितने बार जाएगा, 2 बार, कितना बचा आपके पास, 2 बार गया, 38 38, तो कितने बच गया हमारे पास यहाँ पर 5 ये 57, 19 कम 57 कितने बच गए यहाँ पर, उनसे बार जाएगा 57, 23 क्या है अपने आप में भाज्य संख्या है, तो इधर अपन 23 का डाल देंगे भाग, ये हमारे पास 1, तो क्या जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आपको नीचे लिखना है, अतः 7429 के अभाज्य गुणन फल कौन कौन से हमारे पास यहाँ पर, मैंने पहले बताया था आपको 17 19 और इसका 23, ये इसका आंसर है, देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। हमें क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, हमें कोई 2 संख्याएं दी गई होंगी, उनका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद में हमें जांच करना है कि जो 2 संख्याएं दी गई थी उनका जो गुणनफल था वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणन के बराबर होता है या नहीं। तो हमारे पास 2 संख्याएं दी गई है 26 और 91। सबसे पहले हम करेंगे इनके अभाज्य गुणनफल। तो देखते हैं 26 के अभाज्य गुणनफल करते हैं, तो इधर 2 का देंगे, 2 का जाएगा, आपको संख्या बताई थी मैंने अभी, आपको भाग देकर देखना होगा। तो 2 का जाएगा, कितने बार जाएगा भाई, 2 एकम 2 3, 13 का अभाज्य संख्या है, तो 13 का 1 बार। इसी प्रकार 91 में देंगे, 91 में देते हैं तो कितने का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 4 तो है नहीं, 5 का नहीं जाएगा, या डायरेक्ट देंगे हम 7 का, 7 एकम 7 बच गए, 2 7 7 21 13 अभाज्य संख्या है, ये 1 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा अतः 26 के अभाज्य गुणनफल कौन कौन से हो रहे हैं, कौन कौन से रहेंगे अपने पास, इसके गुणनफल होंगे हमारे पास 2 इंटू 13। इसी प्रकार अतः 91 के अभाज्य गुणनफल हमारे पास क्या क्या हो रहे हैं, 7 इंटू 13।
अब हमने सबसे पहले कर लिया है अभाज्य गुणनफल ज्ञात कर लिया है, उसके बाद में हम यहाँ से HCF और LCM देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, आपको नीचे लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जगह की छोटेता होने के कारण। HCF 26 and 91 क्या हो जाएगा। HCF आपको बता दूं मैं कि जो HCF होता है वो जो संख्या में डिजिट 2 बार होते हैं, अकेले में नहीं, दोनों में। देखो इन दोनों में कोई अलग अलग है, दोनों ये 2 है ये 7 है, पर इन दोनों में ये 13 2 बार है, तो केवल जो 2 बार संख्याएं होती है उनको यहाँ पर केवल एक बार लिखते हैं और वो हमारे पास HCF हो जाता है। उसके बाद में करते हैं हम LCM 26 and 91 का जो है। तो अब LCM में क्या होता है कि जो हमारे पास 2 डिजिट होते हैं उनमें एक जो आता है, जैसे कि 13 2 बार था तो हमने यहाँ पर एक बार लिखा था, तो ये तो यहाँ पर एक बार शामिल होता ही होता है। उसी के साथ ये 2 और 7 जो अकेले डिजिट होते हैं, जो यूनिक डिजिट होते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। देखो कुछ इस प्रकार, ये 2 भी आ गया, 7 भी आ गया, 13 यहाँ पर 2 बार था, वो यहाँ पर आएगा केवल एक बार। उसमें जो है जो यूनिक वर्ड नहीं आते हैं, जो डबल होते हैं, केवल वही यूनिक बनकर एक बार आते हैं। ओके, तो अब क्या करना है, हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनफल भी कर लिया, LCF भी निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया। अब इसने एक शर्त दी है कि इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, क्या करना है हमारे पास, HCF इंटू LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारे पास, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारे पास, 26 इंटू 91। भाई इंटू करेंगे तो यही तो आएगा, यहीं से तो निकल के आएंगे। 26 इंटू 91 बराबर HCF क्या है हमारे पास 13, LCM इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7। आप चाहो तो यहाँ पे से डायरेक्ट गुणा करके लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब यहाँ पर आपको इसको गुणा करके लिखना है, तो गुणा करूंगा मैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पर आपके लिए डायरेक्ट मान लिख देता हूँ, तो आप चाहो तो गुणा करके आराम से लिख लेना। इसका डायरेक्ट जो मान है वो हमारे पास होगा, देखो 2366, ये हो जाएगा हमारे पास 2366। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपके पास में कुछ इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ आएगा, उसके अंदर आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनफल करने होंगे, जो आपके पास डिजिट दिए आएंगे उनके, फिर उनके अभाज्य गुणनफल कुछ इस प्रकार आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद में आप डायरेक्टली वहां से HCF और LCM निकाल सकते हैं। आपको बताया कि HCF कहां से आएगा, तो डिजिट 2 बार होंगे, उनका यूनिक वन होंगे, एक बार यहाँ पर आ जाएगा। जो LCM है यूनिक तो ही आएगा, और जो अपने आप में पहले से यूनिक दिए गए हैं जैसे 2 7 ये इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। फिर शर्त दी गई है प्रश्न की कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM हमें यहाँ पर दिखाना है। तो 2 संख्या गुणनफल तो क्या था हमारे पास, 2 संख्या गुणनफल तो यही तो था भाई, ये 2 संख्या गुणनफल तो था, यानी सबका गुणा यही तो था। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 26 इंटू 91 बराबर HCF 13 था हमारे पास, LCM 13 इंटू 2 इंटू 7 वो रखा है, तो इंटू किया है, और दोनों का मान बराबर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। मैंने गुणा इसलिए नहीं किया है ताकि मेरा वीडियो जो है ज्यादा बड़ा ना हो, छोटा ही बना रहे। आप गुणा करके देख लीजिएगा, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको नॉर्मली गुणे तो आते होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 510 और 92। ठीक है, तो करना वही है हमें। सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनफल। तो यहाँ पे आ जाएगा 510 का कितने बार जाएगा, 2 बार, कितने 2, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, 255। अब 255 के अंदर 3 का भी जाता है और 5 का भी जाता है। 3 पहले है तो पहले यहाँ पर अपन 3 का देते हैं, 3 अंटा 24 बच गया, 1 3 पंजू 15। 85 के अंदर जाएगा अपना 5 का, 5 का देंगे कितना बार गया, 1 बार, 3 5 7 35 17, 17 एक अभाज्य संख्या है अपने आप में, 17 का 1 बार। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास 92 में देखते हैं। 92 में जाएगा सबसे पहले 2 का कितने बार गया, 4 बार, इधर 6 बार चला जाएगा। वापस फिर से देंगे तो 2 का देंगे, 2 दूनी
4 2 3 6 23 एक अभाज्य संख्या है, मैंने आपको पहले लिखा दिया है। अब वहां से लिख ले साथ साथ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो अब क्या लिखना है अपने को, अतः 510 के अभाज्य गुणनफल। इधर कौन कौन से आए थे अपने पास, इधर आगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, कौन कौन से आ गए लिख लिया आपने। उसके बाद में इसी प्रकार अतः 92 के अभाज्य गुणनफल, कौन कौन से आ गए, यहां पर आ जाएंगे अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। तो यहाँ पर इतना काम हमारे पास गुणनफल वाला हो गया। अब क्या करना है, एचसीएफ, ठीक है। मैंने आप नीचे लिखना, मैं साइड में लिखता हूँ, जगह की शॉर्टेज है। एचसीएफ ऑफ 510 और 92। इसी प्रकार एलसीएम 510 और 92। तो देखो एलसीएम में मैंने भी आपको बताया था कि जो डिजिट दोनों में, ऊपर वाले में नीचे वाले में मतलब यूनिक होते हैं, जैसे कि दो बार है तो केवल कितनी बार लिखना है यहाँ पर एलसीएम में, एक बार। और कोई डिजिट आपस में 2 बार है, नहीं है, तो आगे कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद में एलसीएम में बताया था कि जो डिजिट 2 बार है उसको तो केवल अपने को एक बार लिखना है। ये डिजिट 2 बार थे, ये तो केवल एक बार आ गया। बाकी डिजिट यूनिक है, एक एक बार है, उनको ऐसे के ऐसे अपने को लिख देना है। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, इसका गुणा है वो हमारे पास हो जाता है 23,460। मैंने पहले से किया हुआ है, आप आराम से करके देख लें। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन की शर्त है वो दी गई है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है क्या। तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है अपने पास, यहाँ पर 510 है दोनों संख्या, 510 इंटू 92 हमारे पास ये जो है बराबर किसके दर्शाना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम की। 2 इंटू ये हमारे पास लिख दिया 29,460। तो यहाँ पर अपने पास हो जाएंगे भाई 0 12 सॉरी 9 6 और 4 6,920। कितने हो जाएंगे 6,920। तो इधर भी गुणा करेंगे तो आपके पास सेम ही आएंगे 6,920। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप एक बार गुणा करके जरूर देखें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में गुणन करने में आसानी हो। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 की तरफ। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे में आपको दिया गया है 336 और 54। करना कुछ नहीं है, पहले से हम 2 क्वेश्चन में अपन ने किया उसी प्रकार करना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनफल, तो ये देखो भाई 336 में कितने का जा रहा है भाई, 336 के करते हैं टुकड़े, 2 का जाएगा कितने बार, एक बार। इधर 13 हो जाएगा, 13 में कितने बार जाएगा भाई, 12 में 6 बार जाता है, बच गया 1 16, इधर 8 बार। फिर वापस देंगे भाई, सम संख्या है तो फिर वापस से 2 का जाएगा, कितने बार गया 8 बार। इधर कितने बार गया 4 बार, वापस 2 का देंगे, इधर 4 बार, इधर 2 बार। लेने में वही सम संख्या 2 का देंगे, तो 2 नहीं 4, 2 एकम 2। अब 21 एक अपने आप में 21 में कितने आएगा, इसमें 3 का जा रहा है, 21 के अंदर 3 का जाएगा, कितने बार गया 21 7 7 में 7 का ही जाएगा, ये लो 1। तो क्या आ गया 336 में हमको देना है 2 का, फिर 168 आएगा, ऐसे करके हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर अपने को 54 में देखना है। 54 में सम संख्या है तो आपको पता है 2 का जा रहा है, 2 का देते हैं बार, कितने बार जाएगा 2 दूनी 4, इधर से बच जाएगा 14, कितना होगा 2 सुनता 14, 27। अब 27 में कितने का जा रहा है, 27 में जाएगा 3 का, तो 3 का देंगे तो कितना जाएगा 3 ना 27, 9 में जाएगा 3 का 3, 3 में 3 का 1। इसके बाद क्या क्या जाएंगे अपने पास, अतः मैं थोड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। अतः 336 के अभाज्य गुणनफल, कौन कौन से आ गए भाई 336 के अभाज्य गुणनफल अपने पास आ गए,
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये आ गए। और फिर अपने पास 54 के, अतः 54 के अभाज्य गुणनफल। 54 के गुणनफल कौन कौन से आ रहे हैं अपने पास? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू बस 3 है, 2 इंटू 3 बारे। ओके, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। अब करना क्या है, वापस वही एचसीएफ देखते हैं। तो मैं थोड़ा जगह कम है तो यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। 336 और ये 54। तो मैंने आपको बताया था अभी कैसे करना है आपको। ये भी 336 और 54। तो एचसीएफ के लिए हमें करना क्या होता है कि जो 2 डिजिट होते हैं दोनों के अंदर देखते हैं कि 336 के अभाज्य गुणनफल में और 54 के अभाज्य गुणनफल में जो 2 बार होता है वो एक बार आता है, ये 2 बार है, 3 भी ये 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 बराबर 6। अब जो एलसीएम में करते हैं वो होता है जो डिजिट 2 बार होते हैं वो तो एक बार आते ही आते हैं। उसके अलावा जो बचे हो गए, जैसे ये पूरे अगर बच गए तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, नीचे से कर दे 3 इंटू 3। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा अपने पास? इसका टोटल अपने पास हो जाएगा 3024। आपको गुणा करके देखना है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है गुणा की, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगी। उसके बाद में शर्त क्या है, जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होते हैं। तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। 2 संख्या गुणनफल, 2 संख्या कौन कौन सी है? 336 इंटू 54 बराबर एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना आ गया अपने पास 3024। 6 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 18144। 18144 इधर भी करेंगे तो 18144 आ जाएगा। मैंने पहले से करके रखा था गुणा, मैंने पहले से किया था, आपको एक बार करके गुणा देखना है, फिर हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो आज हमने 2 प्रश्न पूरे कर लिए हैं प्रश्नमाला 1.2 के। अगले लेक्चर में अपन प्रश्नमाला 2 के जो आगे के प्रश्न है वो सोल्व करेंगे। धन्यवाद।